हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारी यूआर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी राजस्थान की जनजातियों में, और वो उन जनजातियों में जो मीणा जनजाति थी उसके संबंध में हमने चर्चा की थी। आज हम बची हुई शेष जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में हम शुरू करेंगे राजस्थान की जो जनजाति वो है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति है वो उदयपुर की कोटड़ा, पिछले वीडियो में हमने नक्शे के द्वारा बताया था कि ये राजस्थान में उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा, कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा, इन पंचायत समिति में जो जनजाति निवास करती है वो कथोड़ी जनजाति कहलाती है। कथोड़ी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है, इनका जो मुख्य व्यवसाय जो कहलाता है वो खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना। मुख्य व्यवसाय क्या है? खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना। यह कत्था पान में लगाया जाता है और भूरे रंग का होता है। तो मुख्य व्यवसाय क्या है? खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना। दूसरा हम इसमें देखेंगे कथोड़ी जनजाति के संबंध में, जो इनकी ये जो महिलाएं होती हैं, ये महिलाएं अपने पति के साथ में शराब का सेवन करती है और पेय पदार्थ में ये शराब का सेवन करती है। और दूसरा पेय पदार्थों में दूध का सेवन नहीं करती। पेय पदार्थों में दूध का सेवन नहीं करते हैं और पति के साथ में शराब का सेवन करती है। दूसरा, ये जो जनजाति है वो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है वो साड़ी पहनने को कहते हैं फड़का। क्या कहते हैं? फड़का। मराठी अंदाज में जो महिलाएं साड़ी पहनती है उसको फड़का कहते हैं। दूसरा, कथोड़ी जनजाति का जो दल का जो नेता होता है, दल का नेता जो होता है वो होता है नायक। कथोड़ी जनजाति का जो दल का जो नेता होता है वो नायक होता है। उसी तरह से हमने भील में पढ़ा था कि भील में जो फला होते हैं, जो छोटे गांव, फला से जो बड़े गांव होते हैं वो पाल कहलाते हैं। पाल का जो मुखिया वो पाल भी कहलाता है। और पालों का जो मुखिया, बहुत सारे जो पाल मिलकर के पालों का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। और एक ही वंश के जो भील जाति का जो मुखिया होता है वो तदवी या वंशा होता है। इसी प्रकार से इसमें जो दल का जो नेता होगा कथोड़ी जनजाति का वो होगा नायक। दूसरा, इसमें जो झोपड़ियाँ, जो घास फूस से जो बनी झोपड़ियाँ होती हैं, इनकी घास फूस की जो झोपड़ियाँ होती है इनकी, उन झोपड़ियों को कहते हैं खोलरा। खोलरा क्या होते हैं? कथोड़ी जनजाति जो घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं? खोलरा कहते हैं। दूसरा, कथोड़ी जो जनजाति है वो मूल जो निवास स्थान है इनका, वो निवास स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र माना गया है। बाद में ये राजस्थान में उदयपुर में कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा में आकर रहने लग गए। और हमने इसमें पढ़ा कि इनका जो मुख्य व्यवसाय जो होता है वो खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना होता है। शराब का सेवन नहीं करते। शराब का सेवन करती है अपने पति के साथ में बैठ करके, और पेय पदार्थों में दूध का सेवन नहीं करते हैं ये। इनकी जो महिलाएं होती है वो मराठी अंदाज में साड़ी जो पहनने का तरीका होता है उनको फड़का कहते हैं। यह परीक्षा में कभी कभी पूछा भी जाता है। इनके जो कथोड़ी जनजाति में जो दल का जो मुखिया होता है, वो दल का जो नेता होता है वो नायक कहलाता है। दूसरा, ये जो घास फूस की बनी झोपड़ियों में निवास करते हैं जो खोलरा कहलाते हैं। अगला इनके नृत्यों के बारे में देखेंगे कि कथोड़ी जनजाति में जो इनके जो नृत्य होते हैं, इनका सबसे लोकप्रिय जो नृत्य होता है वो होता है लावणी नृत्य। यह इनका सबसे लोकप्रिय नृत्य माना गया है, लावणी नृत्य। नवरात्रा में जो नृत्य किया जाता है वो मावलिया नृत्य है। और होली के अवसर पर
के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो होता है इनका होली नृत्य। कथोड़ी जनजाति का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है वो होता है लावणी नृत्य। नवरात्रा में जो नृत्य किया जाता है वो मावलिया नृत्य कहलाता है, और होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो इनका होली नृत्य कहलाता है। दूसरा, इनके जो आराध्य जो देवी होती है, इनकी जो आराध्य देवी है वो कंसारी देवी होती है, और इनकी एक अन्य आराध्य देवी और होती है जिसको हम बारी माता बोलते हैं। और इनके जो आराध्य देव हैं, इनके जो आराध्य जो देव हैं वह डूंगर देव माने गए हैं, और दूसरे इनके बाद देव। ये दो इनके आराध्य देवता हैं, डूंगर देव और बाद देव। इनके जो आराध्य देवी है कंसारी देवी, और बारी माता एक अन्य इनकी आराध्य देवी मानी गई है। होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है होली नृत्य है। नवरात्रा में जो नृत्य किया जाता है वो मावलिया नृत्य है, और जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो इनका लावणीय नृत्य कहलाता है। तो ये हमारी कथोड़ी जनजाति हो गई। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, वो है कंजर जनजाति। तो अगला हमारा टॉपिक है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये जो कंजर जो जनजाति है वो जो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो जो कंजर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है वो है, जो कंजर जनजाति है वो करती है अपने एक तो हाड़ौती क्षेत्र का जो कोटा, सर्वाधिक कोटा में, और एक भीलवाड़ा में। इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वो है कंजर जनजाति। यह कंजर जो जनजाति है, यह कंजर जो शब्द है वो कनकाचर, कनकाचर का अपभ्रंश माना गया है। और इस कनकाचर का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ जंगल में विचरण करने वाला। सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र के कोटा भीलवाड़ा में निवास करती है कंजर जनजाति। यह कनकाचर का कंजर जो शब्द है वो कनकाचर का अपभ्रंश माना गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल में विचरण करने वाला। दूसरा, ये जो जनजाति है वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है, इसलिए इसको घुमंतु, इसलिए इसको घुमंतु या खानाबदोश जनजाति माना गया है। यह भोजन की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में घूमती रहती है, खानाबदोश या घुमंतु जनजाति माना गया है। दूसरा, ये जो अपन ने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपराधिक प्रवृत्ति की होती है। ये अपराध करती है, चोरी डकैती करती रहती है। ये अपने घरों के पीछे भागने के लिए एक छोटी सी खिड़की रखते हैं, जब इनको कोई पकड़ने के लिए आता तो वो वहाँ से कूद करके भाग जाते हैं। दूसरा, ये आपराधिक प्रवृत्ति की होती है। और इनके जो आराध्य जो देव हैं, इनके आराध्य जो देव है वो है हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। जब ये कोई भी अपराध करती है या कोई चोरी डकैती करती है तो उससे पहले ये क्या करते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और फिर वो चोरी डकैती करते हैं, अपराध को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो ये हनुमान जी का जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं चोरी डकैती या अपराध करने से पहले, वो कहलाता है पाती मांगना। क्या कहलाता है? पाती मांगना। कोई भी अपराध करने से पहले ये क्या करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में ये अपराध को अंजाम तक पहुंचाएंगे, और उसको क्या कहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने को ही पाती मांगना कहलाता है। दूसरा, इनके जो आराध्य जो देवी हैं, इनकी आराध्य जो देवी है वह चौथ माता, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में। और इनका जो सबसे बड़ा मेला पड़ता है वो चौथ का बरवड़ा, चौथ का बरवड़ा। चौथ माता सबसे बड़ा जो लोकप्रिय जो सबसे बड़ा मेला पड़ता है वो चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर में पड़ता है। और इनकी अन्य जो दूसरी अन्य जो इनकी आराध्य जो देवी है वो है रक्तदंजी, रक्तदंजी माता। ये इनकी अन्य आराध्य देवी मानी गई है। इनकी जो कुल देवी है,
इनकी जो कुल देवी है वो है जोगणिया माता। इनका जो मंदिर है वो बेगू चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? कुल देवी जोगणिया माता, और इनका जो मंदिर कहाँ है? बेगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये इनकी कुल देवी मानी गई है। तो हमने इसमें पढ़ा ये गोमंतु खानाबदोश जनजाति है, आपराधिक प्रवृत्ति की होती है। आराध्य देव हनुमान जी, पाती मांगना, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ये अपराध करते हैं, उसको पाती मांगना कहते हैं। इनकी आराध्य देवी चौथ माता सवाई माधोपुर में स्थित है इनका मंदिर। चौथ का बरौड़ा यहाँ सबसे बड़ा मेला पड़ता है कंजर जनजाति का। इसके अन्य जो आराध्य देवी जो है वो है रक्तदंजी माता। इनकी जो कुल देवी है वो जोगणिया माता है, और इनका जो मंदिर कहाँ है? बेगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो कंजर जनजाति भोजन में मोर का मांस खाना सर्वाधिक पसंद करते हैं। यह जनजाति मोर का मांस खाना सर्वाधिक पसंद करती है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि खूसनी, यह इन कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है, कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है वो महिलाएं एक चुस्त पायजामा पहनती है। इस चुस्त पायजामे को ही क्या कहते हैं? खूसनी कहते हैं। और ये खूसनी रंगीन कपड़ों का बना होता है। कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है वो महिलाएं चुस्त पायजामा पहनती है, उसको क्या कहते हैं? खूसनी कहते हैं। और यह रंगीन कपड़ों का बना होता है। दूसरा, ये जो जनजाति है, यह जनजाति हाकम राजा का प्याला या ऋषभ देव जी जो दुले उदयपुर में इनका मंदिर है, इनकी कसम खाते हैं, और इनकी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला या ऋषभ देव जी का जो कसम खा करके ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये इनकी विशेषता पाई जाती है। और दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे जो बड़ी विशेषता ये मानी गई है वो क्या है? इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी एकता मानी गई है। क्या मानी गई है? एकता मानी गई है। दूसरा, इनके जो पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। क्या कहलाता है? पटेल। भोजन में मोर का मांस खाना सर्वाधिक पसंद करते हैं। खूसनी, इनकी जो कंजर जो महिलाएं होती है वो चुस्त पायजामा पहनती है जो रंगीन कपड़ों का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? खूसनी कहते हैं। हाकम राजा का प्याला या ऋषभ देव जी जो दुले उदयपुर में इनका मंदिर है, उनकी कसम खा करके ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनकी एकता है। ये झुंड में रहते हैं और भोजन की तलाश में इधर उधर गांव घूमते रहते हैं। इनका जो मुखिया होता है वो मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। और मोर का मांस खाना सर्वाधिक पसंद करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कंजर जनजाति के संबंध में। अगली जो जाति देखेंगे वो जनजाति है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति, हमने जब भील जनजाति के बारे में चर्चा की थी उसमें हमने बताया था कि जो सांसी जो जनजाति है वो सर्वाधिक भरतपुर व झुंझुनू में सर्वाधिक निवास करती है। आप हमारा पिछला वीडियो देखना, उसके अंदर हमने पूरे नक्शे के द्वारा बता रखा है सारी जनजातियों के बारे में। तो उसमें सांसी जो जनजाति है वो भरतपुर व झुंझुनू में निवास सर्वाधिक झुंझुनू और भरतपुर में निवास करती है। दूसरा, ये जो सांसी जनजाति है इसकी दो उपजातियाँ है। सांसी जनजाति की दो उपजातियाँ पाई जाती है। वो जो उपजातियाँ कौन कौन सी है? एक तो है बीजा और दूसरी माला। ये इनकी दो उपजातियाँ हैं। सांसी जनजाति की दो उपजातियाँ कौन सी है? बीजा और माला। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा गया है, फॉरेस्ट जो वन रक्षक की जो भर्ती परीक्षा के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था कि बीजा और माला किस जनजाति की दो उपजातियाँ मानी गई है? तो वो जनजाति कौन सी है? सांसी जनजाति की बीजा और माला दो उपजातियाँ मानी गई है। दूसरा, ये जो सांसी जनजाति के जो लोग हैं ये हरिजन जाति के जो लोग होते हैं, हरिजनों के चारण होते हैं। ये इनकी हरिजनों की जूठन खा सकते हैं।
क्या करते हैं, हरिजनों के चारण होते हैं और हरिजनों की जूठन खा लेते हैं। और ये जब इनमें आपसी कोई झगड़ा होता है, जब इनमें कोई आपसी झगड़ा होता है या कोई रंजिश होती है, तो उसके जो निपटारे के लिए क्या करते हैं, झगड़ों झगड़े के निपटारे के लिए क्या करते हैं, जो हरिजन जाति के व्यक्ति को क्या करते हैं, हरिजन जाति के व्यक्ति को मुखिया बनाते हैं। हरिजनों के चारण होते हैं ये, और हरिजनों की जूठन खा लेते हैं। झगड़ों के निपटारे के लिए क्या करते हैं, जब इनमें शासित जनजाति के लोगों में जब आपसी कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए क्या करते हैं, हरिजन जाति के जो व्यक्ति को बुलाते हैं और उसको अपना मुखिया बना करके अपने झगड़े का निपटारा करते हैं। और उनका जो व्यक्ति को क्या करते हैं, हरिजन के व्यक्ति को अपना मुखिया बना लेते हैं। दूसरा, इनका जो मुख्य जो भोजन होता है, उस भोजन में ये लोमड़ी व सांड का मांस खाना सर्वाधिक पसंद करते हैं। ये अपने भोजन में क्या करते हैं, शासित जनजाति के लोग अपने भोजन में लोमड़ी व सांड का मांस खाना सर्वाधिक पसंद करते हैं। इनमें विधवा विवाह नहीं होता है, और मृतक बाई की जो पत्नी होती है, मृतक जो बाई होता है, उस मृतक बाई की जो पत्नी होती है, उस पत्नी को उसका जो छोटा भाई होता है, वो छोटा भाई क्या करता है, उसको रखेल के रूप में रख लेता है। तो इसमें विधवा विवाह नहीं होता है, बल्कि जो उनका जो मृतक बाई होता है, या जो उसका भाई मरने के बाद में उसकी जो पत्नी होती है, उस पत्नी को क्या करता है, उसका जो छोटा भाई होता है, वो छोटा भाई रखेल के रूप में रख लेता है। दूसरा, इसके अंदर विवाह में एक प्रणाली होती है। दूसरा, इसके अंदर जो विवाह होता है, वो विवाह किसी, न तो इसमें कोई तोरण होता है और न तो इसमें कोई तोरण होता है, और न इसमें कोई चंवरी बनाई जाती है, कोई चंवरी की स्थापना नहीं की जाती, बल्कि न तो तोरण होता है न चंवरी होती है, बल्कि ये क्या करते हैं, किसी लकड़ी के खंभे को खड़ा करेंगे और उसके क्या करेंगे, 7 फेरे लेंगे। क्या करेंगे, एक लकड़ी के खंभे को रोप करके उसके 7 फेरे लेकर के ये विवाह की रस्म को पूरा करते हैं। अगला हम इसके अंदर देखेंगे एक रस्म जो कभी कभी परीक्षा में भी पूछते हैं, कि जो शासित जनजाति के अंदर एक रस्म होती है विवाह की, कुकड़ी की रस्म। इस कुकड़ी की रस्म में क्या होता है कि विवाह से पूर्व क्या करता है, विवाह से पूर्व जो स्त्री होती है, अब जो महिला होती है, उस महिला को अपने जो चरित्र होता है, चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। कुकड़ी की रस्म शासित जनजाति में विवाह की एक रस्म होती है। उसमें विवाह से पूर्व क्या किया जाता है, विवाह से पूर्व जो स्त्री होती है उसको अपनी चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये शासित जनजाति के बारे में अपना ये अगला जो हम पढ़ेंगे वो है डामोर जनजाति। डामोर जो जनजाति है वो हमने पिछले जो भील जनजाति के संबंध में पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी हमने बताया था कि जो डामोर जनजाति है वो डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर की जो सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति का जो क्षेत्र है वहाँ ये डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर की सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक निवास करती है। यह जो जनजाति है, यह जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा में निवास करती है, और यहाँ करीब राज्य की 70.8% जनजाति किसकी, राज्य की 70.8% जनजाति या जनसंख्या निवास करती है। किसकी, डामोर जनजाति की 70.8% जनसंख्या, राज्य की 70.8% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। इसलिए ये जो डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, डामरिया क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा में राज्य की 70.8% जनसंख्या या जनजाति यहाँ निवास करती है, इसलिए डामरिया क्षेत्र कहलाता है। दूसरा, ये मुख्य रूप से कहाँ की निवासी है, ये
गुजरात की मूल निवासी है, मूल निवासी मानी गई है। बाद में ये डामोर जनजाति डूंगरपुर में आकर के रहने लग गई है। तो यहाँ की जो स्थानीय जितनी भी भाषाएं हैं, तो स्थानीय भाषाओं के मिश्रण से, स्थानीय भाषाओं के जो मिश्रण से एक नई भाषा बनी है, उस भाषा को वागड़ी कहते हैं। और ये वागड़ी डामोर जनजाति की भाषा रह गई है, या इस वागड़ी भाषा डूंगरपुर के जो डामोर जनजाति है उसकी भाषा क्या है, वो है वागड़ी भाषा। उसके बाद हम देखेंगे डामोर जनजाति के अंदर कि डामोर जनजाति के तो प्रसिद्ध मेले हैं। डामोर जनजाति के दो प्रसिद्ध मेले जो हैं, एक तो है जेला बावसी का मेला। जेला बावसी का मेला यह है गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में पंचमहल जिले में, पंचमहल, गुजरात के पंचमहल जिले में जो मेला बढ़ता हुआ है जेला बावसी का मेला। और दूसरा जो हमारे राजस्थान में कहाँ बढ़ता है, तो राजस्थान में ये बढ़ता है ग्यारसी रेवाड़ी का मेला। यह कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में। यह इनका सबसे अति महत्वपूर्ण मेला माना गया है। ये इनका अति महत्वपूर्ण मेला माना गया है। तो यह है डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति का जो प्रसिद्ध मेले कौन से हैं, जेला बावसी का मेला गुजरात पंचमहल जिले में पड़ता है, और राजस्थान में कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में ग्यारसी रेवाड़ी का मेला। यह है इनका अति महत्वपूर्ण मेला माना गया है डामोर जनजाति का। तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक, कथोड़ी जनजाति, उसके बाद कंजर जनजाति, सांसी जनजाति और डामोर जनजाति। अगला वीडियो लेकर के हम जल्द ही आएंगे आपके सामने।